Hello guys, welcome back to your channel BMW. Today we will going to discuss about HDFC share because it's available in discount right now. So people sometimes may not understand this discount opportunities. HDFC Bank contributes 11% to the Nifty index and 30% to the Bank Nifty index. And HDFC Bank share showing underperformance in the net interest margin, muted deposit growth and slower than expected retail growth, reflecting stagnant growth where the major concern raised by investor post the lender 3 results. बेसिकली HDFC के जो फाइनेंसिंग मार्जिन्स हैं वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये शेयर नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है। इसको थोड़ा अब हम अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी रिव्यू कर लेते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे कंपनी के फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स जो हैं यहाँ पे सितंबर 2013 में 11,560 माइनस में हो गए हैं और दिसंबर में भी उससे ज़्यादा हो गए हैं, माइनस में 15,764। So in terms of percentage, in September it was 15% and now in December it was 20%, due to which share is showing negative growth. And now we can see this in our chart analysis form also. So we are reviewing the HDFC chart in a daily pattern, daily candlestick pattern. And if we go back to some previous dates from where this rally has started, so it will be better to understand how this share is reacting right now. So if we move to the date of 10th Jan 2013, from this rally has just begun, where you can see that this is the level of 368. From there this share has shown the breakout, and from there this share has started rising up. ये शेयर जो है 516 पे जाके फिर कंसोलिडेट हुआ था, आफ्टर विच 555 के लेवल पे फिर से ब्रेकआउट हुआ। और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, जो ये 490 की है, ये इसका पहला सपोर्ट था, जो कि 2016 में 8 मार्च का दिख रहा है इस चार्ट पे। और फिर दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है 30 दिसंबर 2016 पे। और फिर यहाँ से एक रैली निकलती है जो ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हुए जाती है, और वो जाती है काफी आगे तक, 1200 1305 के प्राइस तक जाती है। और वहां से फिर से एक ड्रॉप दिखता है जो 752 पे जाता है, और ये आ जाता है कोरोना ईयर। ये जो इम्पैक्ट हुआ था, प्राइस में ड्रॉप आया था मेजरली जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। और वहां से फिर से उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है शेयर, जहाँ पे पहले लिया था 2017 में। ये इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया था, अभी फिर से इसी ट्रेंड लाइन पे कोरोना ईयर में फिर से सपोर्ट लिया उसने, और ये अपनी रैली फिर से शुरू करता है। और ये शेयर मैक्सिमम जाता है 1726.70 पे, जहाँ जो इसका टॉप रेजिस्टेंस बन जाता है। अब आप देखोगे ये शेयर ऐसे ही कंसोलिडेट करता रहा काफी टाइम तक, और फिर से ये नीचे आ गया जस्ट बिकॉज आफ्टर मर्जर उनके जितने मार्जिन्स आने चाहिए थे वो आए नहीं है, जिसकी वजह से शेयर में कंसोलिडेशन और ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं। अभी फिर से इसी ट्रेंड लाइन पे, जिसमें कोरोना ईयर में ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया था, फिर से अभी इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। सो होपफुली यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है।
एंड इट्स अ गुड टाइम टू बाय दिस शेयर। अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, और ये भी हो सकता है कि ये इस वाली रेड वाली सपोर्ट पे भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2022 पे ये 15 जून को 1275 पे टच हुआ था। तो ये हो सकता है जस्ट यहाँ से इस प्राइस पे टच करके एक रिवर्सल आ जाए। This is the possibility which we are talking about, because it's all the game of probabilities. So it's up to you whether you want to buy it or not. So hopefully this share will come back sooner or later, because it's contributing to Nifty quite a good percentage. So, and Indian economy will going to rise. Definitely, it's a surely that our country is doing good as comparison to other countries, and this share has tendency to do also good in the same way. So इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।